हेलो एस्पिरेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम ऑन द यूट्यूब चैनल ऑफ एनालिस्ट आईएएस। हमारा जो टॉपिक जो डिस्कशन के लिए वो रिसेंटली न्यूज में लुधियाना गैस लीक था, तो हम इससे रिलेटेड कुछ चीजें देख लेंगे। वील सी वाई न्यूज एक्चुअली हुआ क्या था, न्यूरोटॉक्सिन किसे कहते हैं, देन हाइड्रोजन सल्फाइड गैस वहां पाई गई थी, इसके बारे में हम कुछ चीजें देख लेंगे जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। व्हाट आर द लॉज इन इंडिया विच आर रिलेटेड टू द गैस लीक्स एंड सिमिलर इंसिडेंट्स देखेंगे हम रिसेंट ईयर्स में। आफ्टर दैट वील बी सॉल्विंग आवर टुडेज प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चंस। सो दिस इज अ इमेज फ्रॉम दैट इंसिडेंट एरिया। वाई न्यूज, रिसेंटली 11 लोगों की डेथ हुई है लुधियाना में, एंड दैट वाज ड्यू टू अ रिजल्ट ऑफ इनहेलिंग अ टॉक्सिक गैस which has been identified as the hydrogen sulfide. एरिया वॉज कॉर्डोन्ड ऑफ और इसमें उसको खाली कराया गया था, और टीम्स नेशनल डिजास्टर रिस्पांस फोर्स की, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स, लुधियाना म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के सब डिप्लॉय किए थे सो दैट फर्दर कंटेमिनेशन ना हो। एक्चुअली हुआ गया था कि 11 लोग, जिसमें 3 बच्चे थे, दे डाइड। इसमें से 4 लोगों को हॉस्पिटल ले जाया गया था फॉर इनहेलिंग टॉक्सिक गैस इन ग्यासपुरा इन लुधियाना ऑन द अप्रैल 30, 2023। ये जो गैस है ये आइडेंटिफाई की गई थी हाइड्रोजन सल्फाइड के रूप में। अकॉर्डिंग टू द डिप्यूटी कमिश्नर ऑफ दैट एरिया, ही सेड दैट हाइड्रोजन सल्फाइड के हाई लेवल्स पाए गए थे, जो एनडीआरएफ का जो एयर क्वालिटी सेंसर्स हैं, जब इनसे देखा गया था। तो ऑफिशियल क्लेम करते हैं कि गैस एक पार्शियली ओपन मैनहोल होगा, उसके थ्रू आई होगी, और ये फिर धीरे धीरे पूरे एरिया में स्प्रेड हो गई। जो ऑटोप्सी रिपोर्ट है या जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट्स है विक्टिम्स की, उसने रिवील किया है कि उनकी जो डेथ हुई थी दैट वाज ड्यू टू इनहेलेशन ऑफ पॉइजनिंग। नाउ फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने स्टेट किया है, जो एसिड वेस्ट सीवर में थ्रो किया जाता है, इंडस्ट्रीज या कहीं से थ्रो किया गया होगा, ये मिथेन के साथ रिएक्ट किया, जो ऑलरेडी सीवर्स में प्रेजेंट होती है, क्योंकि एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है वहां बैक्टीरियाज का। कार्बन मोनोऑक्साइड जो थी वहां, और अदर सीवेज की जो गैसेस थी, और इसने मिलकर हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोड्यूस की। मैनहोल से सैंपल्स कलेक्ट कर लिए गए हैं और इनको पंजाब पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड में भेज दिया गया है टेस्टिंग के लिए। ऑल्दो ग्यासपुरा एक इंडस्ट्रियल रीजन है, पर वो ब्लॉक जहां पे ट्रेजेडी हुई है, यहां पे आसपास कोई इंडस्ट्री या फैक्ट्री नहीं है। न्यूरोटॉक्सिन्स किसे कहा जाता है? सो ये पॉइजनस सब्सटेंसेस होते हैं जो डायरेक्टली किसको अफेक्ट करेंगे? न्यूरोटॉक्सिन। तो ये न्यूरो या नर्वस सिस्टम को अफेक्ट करते हैं सीधा। न्यूरोटॉक्सिसिटी अकर्स व्हेन एक्सपोजर टू नेचुरल या फिर मैनमेड टॉक्सिक सब्सटेंस अल्टर करता है नॉर्मल एक्टिविटी को नर्वस सिस्टम की। ये सब्सटेंसेस इवेंचुअली डिसरप्ट करते हैं, या इवन दे कैन किल द न्यूरॉन्स और द नर्व सेल्स। नर्व सेल्स जल्दी से रीजनरेट भी नहीं करते हैं, which are important for transmitting and processing signals to the brain and other parts of the nervous system as well. मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, ये कॉमन न्यूरोटॉक्सिक गैसेस हैं। मीथेन एंड कार्बन मोनोऑक्साइड ओडोरलेस गैसेस हैं, जबकि हाइड्रोजन सल्फाइड एक पंजेंट ओडोर देता है, जो एक रॉटन एग स्मेल जैसा होता है, और ये एक इसका जो हायर कंसंट्रेशन है वो फैटल होता है ह्यूमंस के लिए। To remove the gases such as hydrogen sulfide from the waste water, केमिकल ऑक्सीडेशन कराया जाता है, जिसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड मिलाई जाती है वेस्ट वाटर में। अगर आपने बीएससी या कहीं से 12th से साइंस किया होगा, तो हाइड्रोजन सल्फाइड का एक्सपेरिमेंट कराया जाता है साइंस लैब में, जिसमें रॉटन एक्स स्मेल आती है। हाइड्रोजन सल्फाइड एक केमिकल कंपाउंड है जिसका फॉर्मूला H2S होता है। कलरलेस कैल्कोजन हाइड्राइड गैस है, ये पॉइजनस है, कोरोसिव है, फ्लेमेबल है, और इसके ट्रेस अमाउंट्स एटमॉस्फेयर में मिलते हैं, और इसका जो कैरेक्टरिस्टिक है वो रॉटन एक्स स्मेल जैसा होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड स्लाइटली डेंसर होती है एयर से, इसीलिए नीचे ही बैठी रही है, ऊपर नहीं गई, और इसका मिक्सचर जो है और एयर का, इट कैन बी एक्सप्लोजिव एज वेल। जनरली अगर देखा जाए तो हाइड्रोजन सल्फाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है, इसलिए इसमें हाइड्रोजन परऑक्साइड जो ऑक्सीडाइजिंग थी वो मिलाया गया ताकि वो न्यूट्रल हो जाए। हाइड्रोजन सल्फाइड टॉक्सिक है ह्यूमंस के लिए और अदर एनिमल्स के लिए भी, अगर इट इनहिबिट्स द सेलुलर रेस्पिरेशन ही ये इनहिबिट कर देता है, which is inhaled and its salts are ingested in high amounts. It can damage to the organs, occur rapidly, and also symptoms ranging from breathing difficulties to conclusive and death can ultimately occur. ये सारी चीजें हो सकती हैं। Despite this, ह्यूमन बॉडी भी कुछ अमाउंट, ट्रेस अमाउंट्स इसके बनाता है सल्फाइड के मिनरल सॉल्ट में, और ये इसको सिग्नलिंग मॉलिक्यूल की तरह यूज करता है, बट हायर कंसंट्रेशन इसका लीथल होता है। हाइड्रोजन सल्फाइड ऑफन इट इज प्रोड्यूस्ड फ्रॉम माइक्रोबियल ब्रेकडाउन ऑफ ऑर्गेनिक मैटर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। एनारोबिक रेस्पिरेशन है, सच एज स्वान्स में, सुअर्स में होगा, सो विच इज
डन बाय सल्फेट रिड्यूसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये वॉल्केनिक गैसेस में भी आपको मिलेगा, नेचुरल गैस डिपॉजिट्स में भी मिलेगा, समटाइम्स वेल ड्राउन वाटर में भी मिल जाता है आपको। इट कैन बी ऑल्सो एसोसिएटेड विद एनिमल फार्म्स, इंडस्ट्रियल प्लांट्स, सीवर्स, सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स एक्सेट्रा। इंडिया में लॉस क्या है गैस लीक से रिलेटेड? सबसे पहला एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट ऑफ 1986 है। ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर देता है टू इंप्लीमेंट मेजर्स टू इंप्रूव द एनवायरमेंट एंड ऑल्सो सेट स्टैंडर्ड्स, इंस्पेक्ट द इंडस्ट्रियल यूनिट्स। इसके बाद हैजार्डस वेस्ट मैनेजमेंट, हैंडलिंग एंड ट्रांसबाउंडरी मूवमेंट रूल्स 1989 है। इट हैज डायरेक्टेड इंडस्ट्रीज टू आइडेंटिफाई मेजर हैजार्ड्स, टेक प्रिवेंटिव मेजर्स एंड ऑल्सो सबमिट रिपोर्ट्स टू रिलेवेंट अथॉरिटीज। इसके बाद पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस एक्ट 1991, ये इट कवर्स द इंश्योरेंस प्रोवाइडेड टू द विक्टिम्स ऑफ एक्सीडेंट्स दैट डाई व्हाइल हैंडलिंग द केमिकल्स। तो इसका ये काम है। देन केमिकल एक्सीडेंट्स इमरजेंसी प्लानिंग प्रिपेयरनेस एंड रिस्पॉन्स रूल्स 1996, इसने डायरेक्ट किया है सेंटर को टू कंस्टिट्यूट अ सेंट्रल क्राइसिस ग्रुप फॉर मैनेजमेंट ऑफ केमिकल एंड स्टेबलाइज अ वेरी क्विक रिस्पॉन्स मैकेनिज्म। सो ये इसका काम है। देन नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी 1997, ये नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी को परमिट करती है ताकि वो इट कैन हियर appeal which are related to restriction of industries operation processes and which shall not be carried out subject to the provisions of Environment Protection Act 1986। इसने जिन जिन को बंद किया है उनकी सुनवाई नेशनल एनवायरमेंट अपीलेट अथॉरिटी में होती है। सिमिलर लीकेजेस अगर हम देखेंगे तो 2020 में हाइड्रोजन सल्फाइड लीक हुई थी सैनियो लाइफ साइंसेज में, जो विशाखापट्टनम में था, जिससे 2 एम्प्लॉयज की डेथ हो गई थी। एक स्टाइरीन गैस 2020 में अगेन विशाखापट्टनम में एलजी पॉलीमर्स में निकली थी, जिसमें 8 लोगों की मृत्यु हो गई थी। 2015 में 5 डेथ अकर हुई थी अमोनिया गैस से लुधियाना में ही, और इसके बाद आपको भोपाल गैस ट्रेजेडी तो याद ही होगा। नाउ लेट्स डिस्कस आवर टुडेस प्रीलिम्स प्रैक्टिस क्वेश्चन। दिस गैस इज कलरलेस, फ्लेमेबल एंड टॉक्सिक. It is denser than air and is used in the production of heavy water. It produces a blue flame when it burns in the oxygen. It has odor of rottanak. Which of the following gases is described here? Monoxide, carbon monoxide, carbon dioxide, ammonia or hydrogen sulfide. So this was all about today's video and session. You can type the answer in the comment section. Thank you. Have a nice day and stay tuned with Analyst IAS.